अपशब्द बोलोगे, माँ बाप का बुरा करोगे तो जीवन में कभी तुम्हारा भला नहीं होगा। धुंधकारी जब मर गया तो धुंधकारी प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया तो इधर उधर भटकने लगा। अब जब भटकने लगा तो इधर गौकर्ण महाराज को पता चला कि मेरे भैया को वैश्यों ने मार दिया। तो गौकर्ण महाराज ने पिंड दान किए, बहुत सारे दान किए, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब भाई पापी है, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो उसी समय एक दिन गौकर्ण महाराज जब उत्तम नगर में आए तो जहां पर महाराज आत्मदेव का घर था, गौकर्ण महाराज वहीं गए, आराम से चारपाई पड़ी थी उस पे बैठ गए। धुंधकारी जो है वो नाना प्रकार के रूप बना करके सामने आने लगा। कहीं कुत्ते का रूप बना लेता, कहीं बिल्ली का रूप बना लेता, ऐसे रूप बना के जब सामने आया है धुंधकारी, तो उसी समय गौकर्ण महाराज समझ गए कि कोई प्रेत है जो हमसे मदद की गुहार कर रही है। तो गौकर्ण महाराज ने हथेली पे जल रखा और धुंधकारी की तरफ जैसे ही जल छिड़का तैसे ही धुंधकारी अपने साक्षात भेष में आ गया। गौकर्ण महाराज ने जब धुंधकारी को देखा तो कहा, भैया तुम्हारी अभी तक मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने माँ को मारा, पिता को मारा, वैश्यों की संगत की, भैया मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। और आज तुम्हारा भैया जो है उसकी नैया डूब रही है, तो आपके सिवा कोई भी पार लगैया नहीं है, आप मुझे बचा लो भैया, मेरी मुक्ति करवा लो, और ऐसा जीवन हम जीना नहीं चाहते हैं। तो गौकर्ण महाराज ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी मुक्ति करवाएंगे। जब गौकर्ण महाराज ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी मुक्ति कराएंगे, तो धुंधकारी ने कहा, भैया वो भगवान की न्यायशाला है, वहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहां सबका हिसाब बराबर होता है। परीक्षित जी, दुनिया की जो न्यायशाला होती है, किसी का मर्डर कर दो, किसी का मर्डर कर दो, करियो ना न कर दे, जैसे किसी का मर्डर करो और मर्डर करने के बाद में पुलिस तुम्हें पकड़वे का जे आए, पैसा दे पुलिस को रोके रखो, पुलिस तुम्हें पकड़ने नहीं आएगी। जब तक तुम महाराज जज को, पुलिस वालों को पैसा देते रहोगे तब तक तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और जिस दिन तुमने पैसा देना बंद कर दिया, उस दिन तुम सोचो कि सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। कहने का अभिप्राय कि दुनिया का जो न्यायशाला है ये पैसे पर चलता है, और वहां की जो न्यायशाला है वो महाराज न तो पैसे से रुकती है, न दौलत से, न शोहरत से, वहां जिसका हिसाब होगा वहां होगा। आप सोचो कि प्रधानमंत्री तो सिफारिश करवाए देखो, भगवान जी अब भैया आओ है तो नहीं जब माँ पकड़ दियो स्वर्ग में पहुंचाए दियो, हाँ तो महाराज किसी की सिफारिश नहीं चलती है, वहां सबका हिसाब किताब परीक्षित जी बराबर होता है। याद रखो, एक बात बताएं, पैसा कमाना जीवन में आसान है लेकिन लगाना बहुत मुश्किल। ये बात महाराज समझो कि पैसे को कमाना बहुत आसान है लेकिन लगाना बहुत मुश्किल। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, और पैसा एक व्यक्ति ईमानदारी से भी कमाता है, लेकिन आप उस पैसे को लगा कहाँ रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 22 पैसा को तुम दान पुण्य में लगाए लो, और 22 पैसा तो तुम शराब पी लो, मांस खाए लो, है 2 पैसा तुम वैश्याओं को दिया। क्योंकि महाराज धन एक है लेकिन धंधा अनेक, धन एक धंधे अनेक। इसीलिए कवि तो कहते हैं, अरे धन तो वही रहना, धन तो वही रहना, पर धंधे बदल जाते।
धंधे बदल जाते। पहली बात तो ये कि ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से गवाओ। किसी की एक भी चवन्नी न बेईमानी की लो और ना अपनी एक भी चवन्नी किसी बेवजह जगह पर खर्च करो, किसी बुरे आदमी को दो। याद रखो, मेहनत से कमाओ और मेहनत से ही गवाओ। परीक्षित जी समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। इंसान का भाग उसके कर्मों से बनता है, व्यक्ति की किस्मत उसके कर्मों से बनती है। इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे वैसी ही किस्मत हमारी बन जाएगी। इसीलिए कहा पर कंधे बदल जाते। अरे इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। ए पुलिस वाला वही रहता, ए पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते और पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। और सुनो, पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। नेता वही रहता, अरे नेता वही रहता पर झंडे बदल जाते। नेता वही रहता पर झंडे बदल जाते। इसलिए जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म न करो, कैसा, जो बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए, बड़े ध्यान से सुनना, बुरे कर्म किए तो फिर बुरा नतीजा होगा। आप ये सोचो कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं और किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं और परमात्मा हमारे साथ अच्छा करे, कभी अच्छा नहीं करेगा। आपने एक चीज देखी हो परीक्षित जी कि जो व्यक्ति पाप करते हैं, जो व्यक्ति अधर्म करते हैं, तो शुरू में तो उनके ऊपर महाराज भगवान की बहुत कृपा रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे जब वही व्यक्ति कि अंतिम समय आता है, जब उस व्यक्ति का, तो जब अंतिम समय आता है तो आपने देखा हो कि वो व्यक्ति मरता बहुत बुरी तरीके से, मरता है कि नहीं। फिर लोग ये कहते हैं कि भैया देखो, अब जितने बुरे काम किए थे, जो बुरे काम अब निकल रहे, जो खटिया पे परे परे अब जब उठो ही नहीं जा रहे। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, जब कोई अधर्मी पाप करता है, बुरे कर्म करता है, तो शुरू में तो खूब सुख पाता है, लेकिन जब मरता है तो खटिया पे ही पड़े पड़े महाराज उठो नहीं जात, मलमूत्र खटिया पे ही त्यागते। हाँ, और कहूँ महाराज टूटी मड़ैया में लड़का बहु डालते। लोग कहते हैं ना भैया बहुत बुरा आदमी है, तो देखो अब जगह पाप नहीं कर रहे। इसीलिए कहा जाता है हम जैसा कर्म करते
वैसा ही फल पाते हैं। क्योंकि एक विद्वान ने कल्पना की है कि जो बोएगा वही पाएगा, और मेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। चाचा जी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। कहा जाता है जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज देखो परीक्षित जी, धुंधकारी गोकर्ण महाराज के पास खड़ा है। धुंधकारी अगर अच्छे कर्म करता तो कभी वो प्रेत बनता? बताओ, नहीं बनता ना। इसीलिए भागवत हमें क्या सिखाती है? भागवत हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी किसी के बारे में न तो बुरा सोचो और न कभी किसी का बुरा करो। अगर आप किसी को गिराओगे तो तुम्हें भगवान कभी संभलने नहीं देगा, और तुम अगर किसी को उठाओगे तो भगवान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। लेकिन आज के जमाने में परीक्षित जी मानत को की नहीं की है, काऊ की नहीं। आज के जमाने में संत सबकी है, लेकिन कत अपने मन की है। तो सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा भैया मेरी मुक्ति कराओ। तो उसी समय आज गोकर्ण महाराज ने कहा ठीक है, चिंता ना करो, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे। तो क्या हुआ, गोकर्ण महाराज ने सूरदेव का आह्वान किया। सूरदेव आए, गोकर्ण महाराज ने कहा प्रभु मेरा भैया प्रेत बन गया है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। तो सूरदेव ने कहा कि अगर तुम अपने भैया की मुक्ति कराना चाहते हो तो मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तुम अपने भैया को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाओ, और जब तुम कथा सुनाओगे तब तुम्हारे भैया की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जब ये बात कही तो कहने के बाद में गोकर्ण ने देर नहीं की है, धुंधकारी को साथ लिया और साथ लेकर के एक सुंदर सी जगह पर आए। गोकर्ण महाराज वक्ता बन गए, धुंधकारी जो है वो श्रोता बन गया। अच्छा, कथा सुनने के भी नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? जब भी कथा सुनने के लिए आओ तो सबसे पहले जितनी भी माया मोह है वो सब घरे छोड़े आओ। छोटी बैठांगे आज 5-6 मिनट का जाए पंडाल में बैठ के कथा सुनो। आके कथा सुननी कैसे चाहिए? कथा ऐसे सुननी चाहिए तन मन धन से। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट कथा सुनी और 2 मिनट के बाद मन पहुंच गया घर के, पता नहीं बहू ने दूध तो चंद धरो है कि नहीं धरो है, न तन तो बिल्ली दूध पी जाए। हाँ, तो ऐसा भी मन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते 4 घंटा कथा होती है 4 घंटा सुनो। अब तुमने 4 घंटा में 4 मिनट कथा सुनी और बाकी दिमाग तुम उड़ो ही उड़ो रहो। शास्त्री जी ने कहा कहीं का जो समझ में ही नहीं आई, तो ऐसे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। कथा सुनो और कथा को मानो, अपने हृदय में उतारो, तब कथा सुनने का लाभ मिलता है। परीक्षित जी, और जिसने अपने हृदय में कथा को उतारा ही नहीं तो भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा? तो कथा जब भी सुनो तो भाव से सुननी चाहिए, मन से हर तरीके का काम विकार त्याग करके कथा सुननी चाहिए। आप ज्यादा हाई लेवल के हैं और आपके पास में कोई छोटी लेवल का बैठ जाए, आगे कोई छोटी बरादरी का बैठ जाए, तो उसे देख के ये ना सोचो कि हम बड़े
छोटा बैठा है, ये नहीं सोचना चाहिए। जब भी भगवान के दरबार में जाओ कथा सुनने के लिए तो ऐसा भाव रखो कि हे नाथ हम हैं तुम्हारे और तुम हो हमारे, बस ये प्रभु से कहा करो। तो धुंधकारी बैठ गया आसन पे और गांव वाले रहे, उनने देखी कि गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के वो भी कथा सुनने आए। जब कथा सुनने आए तो गोकर्ण महाराज ने जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया है तैसे ही धुंधकारी, आज महाराज हवा का झोंका आया सो धुंधकारी उड़ के दूर पहुंच गया। गोकर्ण महाराज फिर पकड़ के ले आई, फिर बैठाल दिया। हवा का झोंका फिर आया, धुंधकारी फिर उड़ के चला गया। क्योंकि प्रेत कभी एक जगह स्थायी नहीं होते, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उसी समय जब गोकर्ण महाराज ने देखा कि ये धुंधकारी बार बार उड़ रहा है तो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को 7 गांठ की बांस के भीतर बैठाल दिया और कहा अब यहाँ बैठ के कथा सुनो। तो धुंधकारी उसी बांस की अंदर बैठ गया, कथा सुनने लगा। 1 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 1 गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 गांठें टूट गई। धीरे धीरे क्या हुआ, धुंधकारी उस बांस में से बाहर निकल के आया और जैसे ही बाहर निकल के आया तो बड़ा सुंदर स्वरूप है धुंधकारी का। कैसा स्वरूप है परीक्षित जी, कानों में कुंडल है, पीला पीतांबर है, बड़े बड़े बाल हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई देवता प्रकट हो गया हो। अब जैसे ही धुंधकारी बाहर निकला तैसे ही भगवान के विमान आए और जैसे ही भगवान के विमान आए धुंधकारी को बैठाल करके परमधाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज जैसे ही महाराज धुंधकारी को भगवान के धाम को लेकर के गए हैं, इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हुई। किससे? कथा से।